नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुक नोक दून पर। सुनो बुक्स, बदलो सोच। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे रुक के 1 मिनट सोचिएगा जरूर। 2026 चल रहा है और एआई क्वाइटली आपके काम, आपकी वैल्यू और आपके फ्यूचर को निरंतर बदल रही है और ज्यादातर लोग अब भी पुराने तरीके में ही स्टक हैं। एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये वीडियो किसी एक एज ग्रुप के लिए नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेस कर रहे हो या बस ये सोच रहे हो कि अब आगे क्या, ये वीडियो हर जनरेशन के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और अगर आप यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, बाकी वीडियो की तरह इसको भी स्क्रॉल करने आए हैं, तो आप स्क्रॉल कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी सोच अपग्रेड हो और आप भीड़ से अलग दिखो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे एवरेज बातें नहीं होने वाली। अब सवाल ये नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है जो मेहनत आज आप कर रहे हो, क्या वो 5 साल बाद भी काम आएगी? इसी अनकंफर्टेबल ट्रुथ को उठाती है एक किताब, ह्यूमन एज इन द एआई एज। इस किताब को लिखा है नितिन सेठ ने। वो बड़ी कंपनीज में लीडरशिप कर चुके हैं और एआई को रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए करीब से देखा है उन्होंने। उनका एक्सपीरियंस सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, लोगों को लीड करने का भी है। इसलिए जब वो बोलते हैं कि फ्यूचर सिर्फ मशीन का नहीं, इंसानों का भी है, तो ये ओपिनियन नहीं, ये रियल एक्सपीरियंस है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है। अगर आप नहीं चाहते कि फ्यूचर आपको क्वाइटली पीछे छोड़ दे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। हो सकता है यही वो पॉइंट हो जहां से आपकी सोच बदलना शुरू हो। इस वीडियो में हम एआई से लड़ने की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन 6 स्टेजेस की जो ये तय करेंगे कि कौन रिप्लेस होगा और कौन आगे निकलेगा। ये स्टेजेस किताब की थ्योरी नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले रूल्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो एआई आपके लिए खतरा नहीं, बल्कि आपका हथियार बन जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं स्टेज 1 से। स्टेज 1, प्रॉब्लम। लोग एआई से नहीं, खुद से हार रहे हैं। आजकल हर जगह एक ही डर घूम रहा है और वो है एआई हमारी जॉब खा जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे एआई कोई चोर हो और जॉब उसकी जेब में पड़ी हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि एआई जॉब नहीं चुरा रही। लोग खुद बोल रहे हैं, ले भाई तू ही कर ले। सोच वही की वही, काम करने का तरीका वही और सीखना भी वही है। वो तो जैसे स्कूल के बाद हमेशा के लिए बंद ही कर दिया था हमने। एआई रोज नई चीजें सीख रही है और इंसान बोल रहा है अब तो मेरी उम्र हो गई है, सीखना छोड़ दिया मैंने। अरे भाई, सीखने की उम्र नहीं होती, सिर्फ आलस की उम्र होती है। अब जरा एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। एक आदमी 10 साल से एक ही सॉफ्टवेयर चला रहा है। वो गर्व से बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब नया वर्जन आता है तो वही आदमी बोलता है ये बेकार है, पुराना ही परफेक्ट था। और दूसरी तरफ एक नया लड़का है जो हर महीने कुछ नया सीखता है। एआई आती है और पुराने सॉफ्टवेयर का काम झट से ऑटोमेट कर देती है। पहला आदमी बोलता है अब मेरा क्या होगा, और दूसरा बोलता है चलो अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। इसका मैसेज बहुत क्लियर है कि प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम है खुद को अपडेट ना करना। एआई तेज हो रही है, लेकिन कुछ लोग आज भी लोडिंग पर लगे हैं और वहीं अटके हुए हैं। स्टेज नंबर 2, अवेयरनेस। आप मशीन नहीं हैं। एआई बहुत तेज है, लेकिन एक बात याद रखिए, एआई को ये नहीं पता कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। वो बस कमांड फॉलो करती है। प्रॉब्लम ये है कि आज इंसान भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। सुबह उठे, मोबाइल देखा, काम किया और थक गए और सो गए, और यही चीज लगातार रिपीट होती है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी कोई ऑटो मोड पर चल रही हो। कोई ये नहीं पूछ रहा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ,
क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं। यही अवेयरनेस खत्म हो जाती है। अब जरा एग्जाम्पल से समझिए। दो लोग सेम जॉब करते हैं। पहला बोलता है बॉस ने कहा था इसलिए कर दिया। उसका दिमाग बस एग्जीक्यूट करता है, सोचता नहीं। और दूसरा आदमी काम करते हुए पूछता है इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है, इसमें टाइम कैसे बचाया जा सकता है। अब फर्क समझिए। एआई पहला आदमी बन सकती है क्योंकि वो भी सिर्फ आदेश मानती है, लेकिन दूसरा आदमी वो सोचता है, और सोचने वाला इंसान रिप्लेस नहीं होता कभी भी। इसका मैसेज बहुत सिंपल है। जो सवाल पूछना छोड़ देता है वो मशीन बन के रह जाता है। अगर आप रोज वही कर रहे हो बिना सोचे समझे, तो फर्क सिर्फ इतना है कि मशीन बिजली से चलती है और आप चाय से चलते हैं। स्टेज नंबर 3, इमोशन। यहाँ एआई फेल हो जाती है। एआई बहुत स्मार्ट है, डेटा, रिपोर्ट, ग्राफ बनाना सब समझ लेती है, लेकिन एक जगह आकर एआई सीधा हैंग हो जाती है, और वो है इमोशन पर। एआई को ये पता ही नहीं कि आप आज दुखी हैं, स्ट्रेस में हैं, या बस नींद पूरी नहीं हुई। आज ज्यादातर लोग स्किल के पीछे भाग रहे हैं, कोडिंग, टूल्स, सर्टिफिकेट्स, लेकिन बिहेवियर वो सिलेबस से ही गायब है। और यही इंसान की गेम शुरू होती है। ऑफिस में हैवी प्रेशर होने पर एक बॉस होता है, अगर वो प्रॉब्लम आते ही तेज आवाज में बात करता है और अपने एम्प्लॉइज को कड़वी बातें सुनाता है, तो क्या होगा? टीम डर जाती है, गलती छुपाने लगती है, काम और ज्यादा बिगड़ने लगता है। दूसरी तरफ दूसरा बॉस है, वो चिल्लाता नहीं, सुनता है, बोलता है ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, और रिजल्ट टीम खुद अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालती है। अब सोचिए, एआई पहला बॉस बन सकती है क्योंकि रूल्स फॉलो कराना आसान है, लेकिन दूसरा बॉस बिल्कुल नहीं बन सकती। फ्यूचर में लीडर वही बनेगा जो इंसान को समझता है, सिर्फ डेटा नहीं समझता। एआई के पास दिमाग है लेकिन दिल नहीं है, और जिसके पास दिल होता है लोग उसी के पीछे चलते हैं। स्टेज 4, क्रिएटिविटी। कॉपी करने वाले गायब हो जाते हैं। सच बताइएगा, आज इंटरनेट पे किस चीज की कमी है? कंटेंट की? नहीं। आइडियाज की? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम ये है कि सब सेम कर रहे हैं। एआई भी यही तो करती है, जो पहले से है उसी को थोड़ा घुमा देती है। और मजे की बात यह है कि आज इंसान भी एआई जैसा ही बिहेव करने लगा है। ये चल रहा है वही कर लेते हैं, इसने बनाया है हम भी बना लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि एल्गोरिदम बेकार है। आइडिया बोरिंग होता है। अब जरा एक एग्जाम्पल से समझिएगा। 100 लोग एक ही टॉपिक पर लगातार वीडियो बना रहे हैं, सेम शुरुआत, सेम बातें और सेम एंडिंग। ऑडियंस स्क्रॉल करती जाती है जैसे सब एड्स हो। अब वही एक आदमी आता है जो ये बोलता है कि मैं अलग तरीके से बोलूंगा। वो कहानी जोड़ देता है, अपना एंगल डाल देता है, ऑडियंस वहीं रुक जाती है। एआई 100 में से 99 जैसा बन सकती है, लेकिन वो एक अलग वाला एआई नहीं बन सकती। मैसेज बहुत सिंपल है, जो कॉपी करेगा वो भीड़ में गुम हो जाएगा। एआई कॉपी करने में एक्सपर्ट है, लेकिन ओरिजिनल बनने का ऑप्शन अभी भी सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास है। स्टेज 5, स्पीड। देर मतलब पीछे छूट जाना। आज की दुनिया में सब कुछ तेजी से हो रहा है। खबरें फैलती हैं तेजी से, फैसले लिए जाते हैं तेजी से, टेक्नोलॉजीज बदलती हैं तेजी से, कंपटीशन आता है तेजी से। सिर्फ एक चीज धीमी है, और वो है ज्यादातर लोगों का एक्शन। लोग सोचते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, और मौका निकल जाता है। एआई को कोई रेडी नहीं करता, वो हर दिन बेहतर होती जाती है। इंसान बोलता है थोड़ा टाइम मिल जाए तो सीख लेंगे, और यही गैप है जहां रेस हार जाती है। अब दो लोग एक ही स्किल सीखना चाहते हैं। पहला बोलता है पहले पूरा रोड मैप बना लेते हैं, दूसरा बोलता है गलत होगा तो देख लेंगे। 3 महीने बाद पहला अभी भी प्लानिंग कर रहा है, और दूसरा रियल काम सीख चुका है। कोई जीनियस नहीं था, बस शुरुआत जल्दी की थी। स्पीड का मतलब तेज भागना नहीं है, स्पीड का मतलब होता है डिले खत्म करना। जो हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार करता है वो अक्सर शुरू ही नहीं कर पाता।
स्टेज 6 पर्पस। असली गेम यहीं से शुरू होता है। एक सच सुनो, अगर कल एआई आपसे बेहतर हो गई तो दुनिया आपसे एक ही सवाल पूछेगी कि तुम क्यों। और यही सवाल 99% लोग अवॉइड करते हैं। एआई काम करती है क्योंकि उसे कहा गया है, और इंसान काम करता है क्योंकि उसे कुछ बनना है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब इंसान भी एआई जैसा बन जाता है। अलार्म बजे, काम किया, स्क्रॉल किया, सो गया, कोई वजह नहीं, बस रूटीन फॉलो किया। अब जरा एक एग्जाम्पल से समझिए। सेम सिचुएशन, सेम स्ट्रगल। एक इंसान बोलता है सब छोड़ देते हैं, मैं कौन सा स्पेशल हूँ, और दूसरा बोलता है मैं स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन गेम पलट देती है। जिसके पास पर्पस होता है वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलता। वो बोरिंग डेज में भी काम करता रहता है। वो तब भी चलता है जब रिजल्ट 0 होता है। फनी बट पेनफुल ट्रुथ, पर्पस नहीं होता तो मंडे भी भारी लगता है, और पर्पस मिल जाए तो संडे भी काम में निकल जाता है। एआई आपकी स्पीड हरा सकती है, एक्यूरेसी हरा सकती है, लेकिन एक चीज नहीं हरा सकती, वो है वजह। फ्यूचर उनका नहीं है जो सबसे स्मार्ट है, फ्यूचर उनका है जिन्हें ये पता है वो रुक क्यों नहीं सकते। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक बुक समरी नहीं सुनी, आज हमने फ्यूचर का मैप समझा है। आज हमने सीखा 7 स्टेजेस में इस बुक को। स्टेज 1, प्रॉब्लम ये नहीं कि एआई आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि लोग खुद को अपडेट नहीं कर रहे। स्टेज 2, अवेयरनेस ये कि आप मशीन नहीं है, आप सोचने वाले इंसान हैं। स्टेज 3 कहती है कि इमोशन जहां एआई रुक जाती है और इंसान लीडर बनता है। स्टेज 4, क्रिएटिविटी, जहां कॉपी करने वाले अक्सर गायब हो जाते हैं और ओरिजिनल लोग याद रखे जाते हैं। स्टेज 5, स्पीड, जहां देर मतलब पीछे छूट जाना है और एक्शन मतलब आगे निकल जाना है। और फिर आता है सबसे बड़ा सच, स्टेज 6, पर्पस। यहीं से असली गेम शुरू होती है। जिस इंसान के पास वजह होती है, फ्यूचर उसी की डायरेक्शन फॉलो करता है। अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगी, सवाल ये है कि आप क्या बनने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो समझ लीजिए आप एवरेज नहीं हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हो जो सिर्फ मोटिवेट ना करे, आपका माइंडसेट भी बदल दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और भर भर के सपोर्ट दीजिए, क्योंकि यहाँ वीडियोस नहीं आती, यहाँ फ्यूचर रेडी इंसान बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली समरी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड लक।